और अब खबरें तफसील से। पुलिस ने कंजर इलाके से लश्कर तैयबा और टीआरएफ के मिलिटेंटों के 2 साथी को पकड़ा है। इनके कब्जे से गोला बारूद भी बरामद किया गया। दोनों मुलजिमीन के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कंजर पुलिस ने सीआरपीएफ की 176 बटालियन के साथ मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया। कंजर के मौजखड में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मखसूस इत्तला पर गांव में मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शनाख्त जंडपाल कंजर के खुर्शीद अहमद खान और रियाद अहमद खान के तौर पर हुई। इनके कब्जे से AK-47 राइफल के 2 मैगजीन और 15 गोलियां और लश्कर तैयबा के 20 पोस्टर बरामद हुए हैं। दोनों मुश्तबा अफराद से पूछताछ के दौरान इंकशाफ हुआ है कि वो मिलिटेंटों की मुआवनत कर रहे थे। लश्कर तैयबा TRF के साथ इनकी वाबस्तगी पाई गई है। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक इन दोनों ने कंजर और मुल्हका इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने के इरादे से ये गैर कानूनी गोला बारूद हासिल किया। तफ्तीश जारी है और मामले में मजीद खुलासा हो सकता है। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में अक़लियती तलबा को होली मनाने से रोका गया। तलबा तंजीम IJT पर अक़लियती तलबा को होली मनाने से रोकने और इन्हें ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में 15 अक़लियती तलबा ज़ख्मी हो गए हैं। मुतासरा तलबा का इल्ज़ाम है कि जब उन्होंने इसके खिलाफ वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया और IJT के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की तो गार्ड ने इनके साथ मारपीट की। मुतासरा तलबा का यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। उधर IJT ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। IJT पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना है कि इस मामले में इनका कोई भी तालिब इल्म मुलव्वस नहीं है। POK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वाली हुकूमत ने तुग़लक़ी फरमान जारी कर दिया है, जिसकी रूह से मखलूक तालीमी निज़ाम वाले इदारों में लड़कियों और फीमेल टीचरों के लिए हिजाब पहनना लाजमी होगा। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। POK हुकूमत के इस फैसले की रोशन ख्याल तबके ने नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस लीडर वक़ार रसूल वानी का इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर को बेच देने के दर पे है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर का कहना है कि यहाँ के तमाम वसाइल फरोख्त किए जा रहे हैं। टूरिज्म प्रॉपर्टीज की आउटसोर्सिंग पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वक़ार रसूल वानी ने इन तासुरात का इजहार किया। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद से बात करते हुए वक़ार रसूल वानी ने कहा कि BJP को शिकस्त का डर है और इसीलिए वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं चाहती है। उधर हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को हतमी शक्ल देने के लिए आज श्रीनगर कांग्रेस भवन में मीटिंग हुई। तय प्रोग्राम के मुताबिक सोनावारी में 9 मार्च को जबकि 11 मार्च को श्रीनगर हजरत बल में प्रोग्राम मुनक़िद होगा। जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी कल ही गैस के रेट आप देखो कितने बड़े हैं। गैस के देखो, चावल के देखो, तेल के देखो, हर चीज़ के, सब्जियों के देखो, दूध के देखो। अब दूध पे ने GST भी लगा दिया, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये 3 मुद्दे हैं और चौथा मुद्दा हमने यहाँ पे ये जोड़ा है कि हमारी स्टेट को वापस करो। जो आपने किसी भी मैंडेट के बगैर, किसी जम्मू कश्मीर के लोगों की कंसल्ट के बगैर और अनडेमोक्रेटिकली असेंबली की परमिशन के बगैर आपने स्टेट तोड़ी, उसको UT बनाया। इमीडिएटली हमारी स्टेट चाहिए, इलेक्शन चाहिए यहाँ। अशोक कुल का बयान आया कल, वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस जल्दी होंगे। आपको लग रहा है इलेक्शंस होंगे? करें इलेक्शन, करते क्यों नहीं है? इनको पता है कि हमारे चारों टैरों की फूंक निकल चुकी है। ये पब्लिक में आएंगे। इन्होंने 9 साल में एक काम भी पब्लिक के हक में नहीं किया। एक काम दिखाए, सारे काम एंटी पीपुल। हम आए तो बिजली बिल माफ कर देंगे, पूरा खत्म, फिनिश। किसी BPL वाले का बिजली बिल नहीं मिल पड़ेगा, जो बेचारा भर ही नहीं सकता है। हम 10 साल से लोगों को बोल रहे हैं टैक्स माफ करेंगे, बिजली बिल भरो। जब किसी के जेब में पैसा ही नहीं है, वो जब भर ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको माफ करने के बगैर उसका चारा ही नहीं है। अभी आपने फ्रूट की इंडस्ट्री को तबाह किया, उसका जो KCC लोन है वो आपको माफ करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे? तो कांग्रेस रोजगार भी देगी, KCC लोन भी माफ करेगी, बिजली बिल BPL का माफ करेगी और
जो भी यहाँ पे फ्रूट इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है। जो ठेकेदारी खत्म कर चुकी है बीजेपी सरकार, देखो इन्होंने ओल्ड एज पेंशन खत्म किया, हम शुरू करेंगे। इन्होंने आंगनवाड़ियों को तनख्वाह नहीं दिया है, 4,500 उनको पिछले 20 साल से 10 साल से कोई नहीं बढ़ा रहा है उनको बढ़ाएंगे। ये तो हम देखो बात सुनो, साहब एक मिनट हम जो काम करेंगे वो पब्लिक को खुश करने के लिए करेंगे। इन्होंने पब्लिक को तबाह बर्बाद किया, जेलों में डाला, बंद किया, डरा के रखा है, मुलाजमों को डरा के रखा है, मुलाजमों को इलेक्शन जीत रहे हैं, फिर भी नॉर्थ ईस्ट में जीते इलेक्शन हम जीतेंगे जम्मू कश्मीर का, उधर की बात छोड़ो आज। आगे बढ़ते हैं। एसएसबी की जानिब से इम्तहानात के लिए एक निजी एजेंसी की खिदमत हासिल करने का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि उनकी पार्टी भी निजी एजेंसी की सर्विस लेने के हक में नहीं है। कौल ने कहा कि इम्तहानात गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद होने चाहिए। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार है। कुलगाम में आज पार्टी वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें नायब सदर सूफी यूसुफ, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, जिला सदर अनंतनाग और कुलगाम के अलावा वर्करों ने हिस्सा लिया। सूफी मोहम्मद यूसुफ ने आमशीपुरा एनकाउंटर में एहलकारों को सजा पर कहा कि पार्टी फैसले का खैर मकदम करती है। कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी किया है, इसलिए सबको लगता है कि अप्रैल मई के बाद हमारे यहाँ चुनाव होगा। उसका संकेत अमित शाह जी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका फैसला लेना है। वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके, यहाँ की सिक्योरिटी सीनियर से बातचीत करके यहाँ कभी भी इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम हर समय तैयार है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की इलेक्शन की घोषणा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसमें उतर जाएगी। चुनाव की को मद्देनजर रखते हुए जो अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पे हमने बहुत ज्यादा एक्टिविटीज शुरू की है। पार्टी के विचारधारे पे, पार्टी के संगठन के जो हमें आदेश मिल रहे हैं, उस सिलसिले में हम यहाँ आज आए हैं। कल अनंतनाग में थे, श्रीनगर में भी हमने ये प्रोग्राम किए हैं और उसके साथ साथ जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है, स्ट्रक्चर होता है, 3 साल के बाद हमारे जिला अध्यक्ष चेंज होते हैं। तो यहाँ भी जिला अध्यक्ष चेंज हुआ था, उन्होंने नया टीम बनाया था, उसके लिए भी यहाँ पे आए, उनको हौसला देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए और उनका जो हमारे साथ राब्ता हो उनसे मिलने के लिए आए। और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात और अमरनाथ यात्रा को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ एमएस भाटिया ने त्राल में मीडिया के साथ बातचीत में ये जानकारी दी। देखिए, जो भी इलेक्शंस हैं या आगे अमरनाथ यात्रा है, उसमें जो भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल करने के लिए पूरे हम लोगों ने अभी से शुरुआत कर दी है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी आयोजन होता है यहाँ पे किसी भी तरह का, चाहे वो चुनाव हो तो चाहे यात्रा हो, उसमें पूरी तरह से हम लोग तत्पर रहेंगे और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिक्योरिटी है, उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर में एलजी हुकूमत लोगों के मसाइल के तईं बेहिस है। इल्तिजा का कहना है कि साबिक में हुए घोटालों के बावजूद हुकूमत ने भर्तियों के अमल में एजेंसियों को शामिल किया है, हालांकि उन एजेंसियों पर दूसरी रियासतों में पाबंदी आयद है। इसी बीच इल्तिजा ने स्मार्ट मीटर की भी जमकर मुखालफत की। पीडीपी सदर के दुख्तर के मुताबिक स्मार्ट मीटर लगाना माशी तौर से कमजोर लोगों के साथ नाइंसाफी के बराबर है। बाकदल में पूरा लाइट एक दिन से नहीं है, कट कर दी गई है, तो आप लोगों को प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं। पहले आप जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, ऊपर से फिर आप उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी कट कर रहे हैं। तो आई मीन लाइक द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू टेक नोट एंड दे नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि ये जो लोग कह रहे हैं दे डोंट वांट स्मार्ट मीटर्स, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते लोगों। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा, वो बहुत सारी लेडीज थी जो रो भी रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि यहाँ बेरोजगारी, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि आप स्मार्ट मीटर्स अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, ये अलग अलग तरीका है यहाँ के लोगों को दबाने का, फाइनेंशियली उनको अपने घुटनों पे लाने का। एंड यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन
नाइंसाफी दिखा रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स हो, वो ये डेमोलिशन ड्राइव चल रही हो, आप जो ये फरमान निकाल रहे हैं उसकी वजह से आप यहाँ लोगों को अक्यूट डिस्ट्रेस में डाल रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मनोज सिन्हा ने कहा है कि जन औषधि केंद्रों के ताल्लुक से अवाम में बेदारी पैदा करने की अशद जरूरत है। एलजी मनोज सिन्हा ने वीडियो लिंक के जरिए इस प्रोग्राम से खिताब किया। जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल पर लोगों में आगाही पैदा करने की गरज से यहां हफ्ता भर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एलजी ने बताया कि जन औषधि सेंटरों पर गरीबों के लिए काबिल खरीद कीमतों में मयारी अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मनोज सिन्हा का कहना था कि अगरचे ये स्कीम जम्मू कश्मीर में देर से शुरू की गई, ताहम इससे तकरीबन 32,000 लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक इस स्कीम से गरीबों के 206 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार ने इस इजलास से खिताब किया। इन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों से होने वाली आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है और लोग इन दुकानों से जेनरिक अद्विया खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। ये जानकर आश्चर्य होता है कि जब योजना शुरू हुई तो देश में 100 जन औषधि थी और आज यह संख्या 9,000 के ऊपर चली गई। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में यह देर से शुरुआत हुई और आज हमारे यहाँ आंकड़ा भी 227 के आसपास है और लगभग जो मुझे बताया गया है 32,000 मरीज जन औषधि केंद्र से दवाओं का लाभ प्रतिदिन उठा रहे हैं। अब आर्थिक रूप से अगर इसका मूल्यांकन हम करें तो इन जन औषधि केंद्रों के कारण जम्मू कश्मीर में लगभग 206 करोड़ रुपए बचाए। और सामान्य तौर पर आप देखें तो ये 206 करोड़ रुपया ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के स्वास्थ्य खर्चे पर एक रुपया जो बचता है, मुझे लगता है कि उनको अपने सपने को पूरा करने में वो मदद करता है। खासतौर से जम्मू कश्मीर में सेहत और जन औषधि केंद्र ये जो मिली व्यवस्था बनी है, इसका एक परिणाम ये हुआ है कि आम आदमी पर स्वास्थ्य के खर्चे का बोझ नहीं पड़ रहा। सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ जम्मू कश्मीर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण देश के बाकी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर बन गया। और अगर बजट को भी आप देखेंगे तो बाकी राज्यों की तुलना में पर पर्सन हेल्थ पर जम्मू कश्मीर कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। पैरामीटर भी अगर आप चेक करेंगे जम्मू कश्मीर का हेल्थ इंडिकेटर तो जो नेशनल एवरेज है उससे काफी बेहतर है। सभी जिलों में डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। एमबीबीएस की 600 सीटें हमारी बढ़ गई 2 साल में और ग्रामीण इलाकों में भी टेस्ट और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो, इसकी कोशिश हमारे हेल्थ सेक्रेटरी उनकी पूरी टीम कर रही है। सभी नीतियों में इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है कि स्वास्थ्य का संपूर्ण समाधान लोगों को अपने इलाके में मिल सके, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो सीधे मानव सेवा और जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। डिमेंशिया पर एक हालिया तहकीकी रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर में खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की 11% बुजुर्ग आबादी डिमेंशिया में मुब्तला है, जो इस रिपोर्ट के मुताबिक कौमी औसत से 4% ज्यादा है। पेश है न्यूज़ 18 के लिए शब्बीर मीर की यह खास रिपोर्ट। मुल्क की दीगर रियासतों की बनिस्बत जम्मू कश्मीर में डिमेंशिया का सबसे ज्यादा फैलाव है। एम्स दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडर्न कैलिफोर्निया की तहकीक से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में 60 साल से ज्यादा की आबादी का 11% डिमेंशिया में मुब्तला है। इस तहकीक के मुताबिक हिंदुस्तान में 7.4% बुजुर्ग आबादी डिमेंशिया में मुब्तला है, लेकिन जम्मू कश्मीर कौमी फीसद से बहुत आगे है। इस रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर में खतरे की घंटी बजाई है, क्योंकि यूटी खासतौर पर वादी कश्मीर के लोग पहले ही बहुत सी जहनी बीमारियों में मुब्तला हैं। प्रोफेसर डॉक्टर यासर राठर का कहना है कि डिमेंशिया सेहत का एक बड़ा मसला है और इस कदर ज्यादा फैलना एक बड़ी तशवीश है।
ये तो बहुत अलार्मिंग है, पर्टिकुलर बिकॉज क्योंकि ये जो डिमेंशिया है इसका सिर्फ इंसान की फिजिकल हेल्थ या साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट नहीं है, इसका सोशल एस्पेक्ट भी, इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है। क्योंकि इसमें फिर ये एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं रहती है, पूरी फैमिली की प्रॉब्लम। ये जो इंडिविजुअल होता है इसमें फिर कंस्टेंट केयर गिवर की ज़रूरत पड़ती है और इसमें फिर बहुत सारा मतलब यू हैव टू बी कंटिन्यूसली सुपरविजन चाहिए ऐसे लोगों को, तो वो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है ऐसी फैमिलीज में। अदर दैन मेमोरी, लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स हो जाती है, कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम्स होती है, लर्निंग में वो नई नई चीज़ें नहीं सीखता, तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज आती है उसमें, और मूड चेंज भी आ सकते हैं, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखा जाए ज़्यादा मेजर पेशेंट्स में फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी इश्यूज हो जाते हैं। तिब्बी तौर पर डिमेंशिया की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ माहिरीन इस ज्यादा फैलाव को उस सदमे से जोड़ते हैं जो लोग तनाज़ात की वजह से मुख्तलिफ शक्लों में झेल रहे हैं। डॉक्टर शबनम, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और GMC श्रीनगर में लेक्चरर, कहती हैं कि माजी में होने वाले मुताले ने जम्मू कश्मीर में बहुत सी दिमागी बीमारियों के ज्यादा फैलाव को साबित किया है जो डिमेंशिया का सबब बन सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑलरेडी जहाँ पे हमने बहुत देखा हुआ है कि जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, साइकाइट्रिस्ट डिसऑर्डर्स, उनकी एक डायरेक्ट लिंक है ट्रॉमा के साथ, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। और जो आप बात कह रहे हैं कि जो अभी पॉपुलेशन है दैट इज इन 60s नाउ हैज़ बीन थ्रू द ट्रॉमा फॉर ऑलमोस्ट 3 decades नाउ, सो उसका भी ये इम्पैक्ट हो सकता है कि जो वो उनका पीरियड रहा है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा है। अगर यंग एज पे आप में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हों तो दैट पर्सन बिकम मोर वनरेबल टू डिमेंशिया लाइक इलनेसेस इन लेटर लाइफ, ठीक है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चरल चेंज होती हैं ब्रेन में, पर्टिकुलरली हिप्पोकैम्पस में, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें भूलने की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबेतिस और सेहत के कुछ दीगर मसाइल जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं जो डिमेंशिया के फैलाव में माविर अवामिल के तौर पर काम कर रहे हैं। मर्दों के मुकाबले ख्वातीन में डिमेंशिया तकरीबन 2 गुना पाया गया है। इस तहकीक में ख्वातीन में डिमेंशिया की शरह 9% जबकि मर्दों में 5.8% है। अजीब तौर पर डिमेंशिया का फैलाव शहरी इलाकों के मुकाबले देही इलाकों में ज्यादा पाया गया है। डिमेंशिया सिर्फ एक सेहत का मसला नहीं है, बल्कि ये मामला समाजी भी है और मुआशी भी। समाजी इसलिए कि कई लोग ऐसे हैं जो डिमेंशिया के शिकार होते हैं और बुज़ुर्ग हैं और उन्हें घरों में तशद्दुद का शिकार बनाया जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स कई बार सामने आई हैं। हालांकि कश्मीर में इतने हालात अभी बुरे नहीं हैं, लोग अभी भी अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। मुआशी मामला इसलिए कि कश्मीर में पहले ही कई बीमारियां आम हैं और लोगों को अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा अद्वियात पे सर्फ करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम माहिरीन से रुजू करें जो जब भी अलामात हों या जो भी अलामात हों और जल्द से जल्द इसका इलाज करें। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने काफ़ी अहम ऐलान किया है। डॉक्टर एजाज भट्ट का कहना है कि नौजवान इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए चंद ही दिनों में नई पॉलिसी लॉन्च कर दी जाएगी। एजाज भट्ट ने बताया कि माली इमदाद के अलावा इन नौजवान कारोबारियों को नई पॉलिसीज़ के तहत स्टाइफंड भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने नौजवान स्टार्टअप्स की रहनुमाई के एक प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ आए इख्तराकारों ने अपनी इख्तराआत का मुजाहरा किया। बताया गया है कि मुंतखब करदा इख्तराआत को माली इमदाद भी मिलेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर शेख आशिक ने इस प्रोग्राम का एहतमाम कराया था। पहले हमने जो स्टार्टअप का मैटर है उसको हमने लेना पड़ेगा। स्टार्टअप पॉलिसी हम 1-1.5 महीने में वाइब्रेंट दे रहे हैं। जब हम स्टार्टअप में इनको गाइड करेंगे, मेंटरिंग करेंगे अपने बच्चों को, तब जाके इनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो पता चलेंगे उनको किस डायरेक्शन में लेना आगे। उसमें हमारे कॉलेजेस, हमारे यूनिवर्सिटीज़ भी काम कर रही है और ईडीआई एज ए नोडल एजेंसी कोशिश करेगी एज ए ब्रिज आपस में इनको जोड़ना, आपस में इनको एक्सपोजर करना। अगर मैं चेन्नई गया, अगर मैं
तेलंगाना गया तो वहां से मैंने क्या देखा वो मैंने जरूर इनके साथ शेयर करना है। एंजल इन्वेस्टर का काम ये इनके पहला नहीं है। दे हैव बैकग्राउंड, टाई ग्लोबल का चेयरमैन है, अभी प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। जो हमारा यहाँ पे टैलेंट है, हमारे बच्चे उनके सामने अब पिच कर रहे हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स को। सो वी आर होपफुल इंशाल्लाह। आज जो पहल जो है ये स्टार्ट हुई है। टिगोर हॉल श्रीनगर में कल्चरल एकेडमी का थिएटर फेस्टिवल जारी है। हाज़रीन इस दौरान पेश किए जाने वाले ड्रामों की खूब सताइश कर रहे हैं। आज मारूफ थिएटर मुसन्निफ निसार नसीम का तहरीर करदा और जावेद खान की हिदायतकारी में बनने वाला ड्रामा पेश किया गया। जब हम वही घिसी पिटी थीमें, वही जिन पे हज़ारों सैकड़ों फिल्में बनी हैं, नाटक बने हैं, उन्हीं को हम दोबारा रिपीट करते जाएंगे तो मुझे लगता है ऑडियंस नहीं आएगी। ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हमने आज के जो थीम्स है, जो हमारे अराउंड, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, उस पर कलम उठाए और उस पर नाटक पेश किए जाएंगे तो ज़रूर जो हमारा नाटक है वो फ़रोग उसको मिलेगा और वो आगे पहुंचेगा। में बस अपना पैशन है, अपना टैलेंट दिखाना है। इंसान को लगना चाहिए कि नहीं, मेरा जो लाइफ है वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ चीज़ें की, और इन चीज़ों के लिए हमें प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि वो बेस्ड होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उनमें से वो टैलेंट, उनका छुपा हुआ हिडन टैलेंट है, वो बाहर आए। जिला गांदरबल के ठेकरी पति मामार के मकीन बुनियादी सहूलियात के फकदान की वजह से काफ़ी मुश्किलों भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये गांव श्रीनगर लेह हाईवे के करीब पहाड़ की चोटी पर वाक़ है और अप्रोच रोड नहीं होने के बायस तरक्की से दूर रह गया है। लोगों को मेन रोड तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है। खराब मौसम में भी ये और भी दुश्वार हो जाता है। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में मुश्किलें मजीद बढ़ जाती हैं। गांव की औसत आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। ये लोग पीएम आवास योजना से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन सड़क न होने की वजह से तामीराती सामान की लागत में इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में ये लोग अपने मकान तामीर करने से कासिर हैं। ये है कि जनाब यहाँ अगर आई केस हमें मिला, मोदी साहब की मेहरबानी से हमें वो मिला, मगर यहाँ हमारे 50-50 हज़ार रुपया लागत लग गई माल चढ़ाने में, मटेरियल चढ़ाने में। इसलिए जनाब हम गरीब आदमी है कि आप देखिए अगर हमारा कोई भी यहाँ मकान चल जाए तो हमारा कोई सहारा नहीं। हम तो ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि भलाई मेहरबानी करके आपके माध्यम से हम उनको बोलना चाहते हैं कि हमें ये ठीकरी पत्ती में जो रोड है ये दे दे प्लीज। हमने बहुत कोशिश की सर, यहाँ पे जो भी हमें लाना पड़ता है नीचे से वो कंधे पे चढ़ा के लाना पड़ता है, घोड़े पे लाना पड़ता है, मजदूर लगा के लाना पड़ता है। हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। पिछले 3 साल पहले यहाँ पर एक मकान को आग लगी सर, कुछ नहीं बचा, उसको पूरा वो खत्म हो गया सर। अब मेहरबानी सर ये मोदी साहब से भी अपील है, हमारी ये मकान पूरा गुजर गया। हमारी अपील है सर मोदी साहब से भी कि बिल्ला मेहरबानी करके हमें ये रोड की बहुत जरूरी है सर। मौसम में बेहतरी आने और दर्जे हरारत में इजाफे के साथ गुरेज में आज बच्चों की अच्छी खासी तादाद स्कूलों की जानिब जाती देखी गई। कल के मुकाबले में आज ज्यादा बच्चे स्कूलों में हाजिर हुए और स्कूली अमला भी स्कूलों के अहाते में बर्फ हटाकर बच्चों के लिए रास्ता बनाते देखा गया। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर शेख अखलाक का कहना था कि नई तालीमी पॉलिसी को अमला ने और इसे हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए सारे असातिज़ा तनदही से काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। सरमाई तातीलात के बाद आज एक बार फिर गुरेज में भी तालीमी इदारे जो है खुल गए, जिसमें सभी असातिज़ा और बच्चों ने एक बार फिर स्कूलों का रुख किया। आज मैं सभी असातिज़ा साहबान और बच्चों को अपनी ओर से और एसोसिएशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आज हमारे असातिज़ा जो हैं एक इंथुसियाज़्म के साथ, जोश और जज्बे के साथ नए जो तालीमी निज़ाम है उसको बरोकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से NEP 2020 के अंदर जिस तरीके से ट्रेनिंग जो हमारे असातिज़ा को सेंटर के अंदर दी गई है, उनको इनके इस्तेमाल से हमारे बच्चों का जो फ्यूचर जो है वो ताबनाक बन सकता है और हम इनकी तरक्की के लिए, उनकी तरबियत के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इम्तहानात का सेशन भी चेंज हुआ है और इनकी तैयारियां भी हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे जो है इम्तहानात में अच्छा करें और आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो हैं वो तरक्की की बुलंदी को छू सकें।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। होली का त्यौहार सबके लिए खास है। हर कोई इस त्यौहार को अपने खानदान के साथ मनाना चाहता है। सरहद की हिफाजत करते हुए बीएसएफ के जवान भी सरहद पर यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। भले ही ये जवान अपने घरों से दूर हैं, लेकिन आसपास के गाँव वालों ने इन जवानों को अपने घरों से दूर होने का एहसास होने नहीं दिया। सभी गांव वालों ने बीएसएफ जवानों के साथ रंगों का त्यौहार मनाया और भाईचारे की मिसाल पेश की। त्यौहार की खुशी दिल में, आंखों में जज्बा और सरहद की हिफाजत के इरादे के साथ ख्वातीन एहलकार भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली की खुशियों में शामिल हुई। सरहद की हिफाजत में कोई कोताही नहीं की गई। साथ ही इन नौजवानों ने अपने खानदानों से दूर बड़े जोश व खरोश से होली का त्यौहार मनाया। देश विदेश में बैठे सभी भाई बहनों को होली की शुभकामनाएं। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को खुशी होता है, क्योंकि घर में सिर्फ हम एक साथ गांव के रहने वाले होते हैं, यहाँ एक देश के हर एक राज्य के होते हैं, अलग अलग भाषा का होते हुए भी एक साथ मनाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा खुशी होता है और लोकल जो नागरिक हैं उनका कोऑपरेशन इस खुशी में चार चांद लगा देता है। और बहुत अच्छे से ये त्यौहार सेलिब्रेशन करते हैं। जो भी मतलब जो छुप जाता है उनको ढूंढ ढूंढ के अलग अच्छे से रगड़ रगड़ के उनको कलर लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा त्यौहार है सर। जो घरों में मना रहे हैं उनसे अच्छा मना रहे हैं और जवानों का जोश देखते ही बनता है। मैं कभी ये फील नहीं करता हूँ कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ, जहाँ अपने घर वालों से, पेरेंट्स से दूर हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर बहुत जवान रहते हैं। ये सभी अलग अलग परिवार से आते हैं, ये हम परिवार हैं एक। इन सभी के साथ मनाने में हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि साल में जितने भी त्यौहार आते हैं मैं अपने जवानों के साथ ही मनाता हूँ। और सांबा में सरहद पर बीएसएफ जवानों ने होली का जश्न धूमधाम से मनाया। जवानों ने एक दूसरे पर रंग लगाए और होली की मुबारकबाद पेश की। जवान खुशी के इस मौके पर झूमते गाते नजर आए। देश के अलग अलग भागों से आते हैं। यहाँ की सिविल पॉपुलेशन भी बहुत कोऑपरेटिव है। ये हमेशा हमारे साथ आके हमारे कैंप में कोई भी फंक्शन, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, ये हमारे साथ शामिल होते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अपने परिवार से दूर हैं, ये भी एक तरह से हमारा परिवार है। और इस रंगों के पर्व के ऊपर मैं सभी देशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप लोग निडरता के साथ अपने जितने भी त्यौहार आते हैं उनको मनाइए, क्योंकि जब तक सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर के ऊपर तैनात है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम 24/7 दिन रात आपके लिए यहाँ पर सीमा पर हैं। आप रंगों के पर्व को सुख शांति से मनाइए। सर हम बहुत खुश हैं, हमारी पूरी बीएसएफ की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों आके बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए हमारे बीच, अच्छे से होली मना और बहुत अच्छा लगा सर। डीडीसी आशा रानी रायपुरा से मैं आज अपने बॉर्डर चलाटी में खड़ी हूँ, विलेज चलाटियाँ, पंचायत भी चलाटियाँ, और हम हर त्यौहार इन जवानों के साथ मनाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा इलाका ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। तो हमारे जवानों को अपने घर की कमी महसूस ना हो, कभी भी अपने त्योहारों की कमी महसूस ना हो, इसलिए हम हर त्यौहार इनके साथ मनाना चाहते हैं। और इनके साथ त्यौहार मनाना एक अलग ही खुशी होती है। तो आपने देखा किस तरह से एक जोश व खरोश के साथ होली मनाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में होली का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। अपने घरों से दूर रहते हुए बीएसएफ के जवान सरहद पर ड्यूटी भी देते हैं और त्यौहार भी मनाते हैं। बीएसएफ के जवानों ने कहा है कि हम सरहद पर हर त्यौहार को इस तरह जोश व खरोश से मनाते हैं। होली हो, दीपावली हो, ईद हो, दशहरा हो, हर जगह अपने साथियों के साथ होते हैं। बीएसएफ के जवानों ने जम्मू के आरएसपुरा ओक्ट्रा पोस्ट पर बैनुल-अक़वामी सरहद पर होली का त्यौहार मनाया और नाचते गाते देखे गए। यही हमारा परिवार है, सब कुछ यही है। हमें बहुत खुशी होती है, हम अपने भाइयों के साथ होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। देश की सेवा में हर समय रात दिन के लिए तैयार रहते हैं। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक होली की शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ सभी लोग हमारी तरह अपनी होली का पर्व मनाएं और अच्छे रहें। और पुंछ में सरहद पर तैनात फौज के जवानों ने होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान फौज के जवानों ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की मुबारकबाद दी। फौजी जवानों के साथ कुछ मकामी नौजवान भी थे जो अग्निवीर का इम्तिहान दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने इंडियन आर्मी के साथ होली बनाई। हम बॉर्डर पे के एरिया में
LOC पर आए हुए हैं। यहाँ पे हमने इंडियन आर्मी के साथ होली मनाई, हमें बहुत अच्छा लगा। जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। हम जितने भी त्यौहार होते हैं सब मिलकर हम इंडियन आर्मी के साथ मनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी हमारी फोर्सेस हैं सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को हैप्पी होली कहना चाहूँगा। और आज हमने जो है LOC लास्ट मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है आज आर्मी के साथ हमने होली का पर्व जो मनाया है। और हिंदुस्तान का कोई भी त्यौहार है वो इंडियन आर्मी जो है बड़ी धूमधाम से मनाती है। हमारी सीमा की तो सुरक्षा करती है, लेकिन ऐसा कोई भी जो त्यौहार है मतलब कि आर्मी अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो है त्यौहार को भी उसी तरह से एंजॉय करती है। और हमने भी आज इंडियन आर्मी के साथ होली का पर्व मनाया और हमें बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में मैं सभी देशवासियों को और हमारे आर्मी के जवानों को हैप्पी होली कहना चाहूँगा। उधमपुर में मजहबी जोशो खरोश के साथ होली मनाई गई। DIG उधमपुर रियासी रेंज ने लोगों के दरमियान फिरकावाराना हम आहंगी और भाईचारे पर जोर दिया। इस मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें भगवान कृष्ण और राधा का रूप धारे फनकार होली के जश्न में तवज्जो का मरकज बन गए। उधमपुर के सरकर्दा शख्सियात की एक बड़ी तादाद के साथ साथ उधमपुर के आम लोग भी इसमें शरीक हुए। नमस्कार, मेरा नाम जरनैल सिंह है और हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ब्लॉक मोंगरी और गांव पंजर से जो पूरी टीम लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने पूरे हिंदुस्तान में हम कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और ये होली का त्यौहार पहली बार उधमपुर शहर में बनाया जा रहा है। और हम ये प्रोग्राम करने का हमारा यही मतलब है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होएं और होली का उत्सव बनाएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है उधमपुर सिटी में आकर और लोग बहुत जुड़ रहे हैं और आनंद से होली खेल रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, ये आपको पता ही है कि होली का त्यौहार जो हर साल की तरह जो बड़ा हर्षोल्लास के साथ माना जाता है, ये रंगों का त्यौहार है। और इस त्यौहार की जो सिग्निफिकेंस यही है कि जो बुरे के ऊपर अच्छे की जीत और आने वाला जो हमारा स्प्रिंग सीज़न है इसके वेलकम के लिए जो है ये एक त्यौहार हर साल की तरह बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हर साल की तरह जैसे कि उधमपुर में जो उधमपुर वासी जो हैं यहाँ पर जो होली का त्यौहार मनाते हैं और ये झांकी जो आज यहाँ से निकलेगी, तो मैं देख रहा हूँ लोगों में काफ़ी जो है हर्षोल्लास है और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। मैं यही संदेश देता हूँ कि इस त्यौहार को हम अच्छे से मनाएं और खुशी के साथ मनाएं और अपना भाईचारा जो है जो अपना जैसा है हमारा वैसा ही कायम रहे। चिराल शरीफ बडगाम में कायम दरगाह शरीफ अलमदार कश्मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी के रूबरू वाक़ खानका फैज़ पनाह की दूसरी मंजिल गुज़िश्ता 2 बरस से तालाबंद है। दरअसल 2 बरस कबल पहली मंजिल की सलेब में वाइब्रेशन का मामला सामने आया था, जिसके बाद इंतज़ामिया ने इसे गैर महफूज करार दिया था और इंक्वायरी शुरू की गई थी। लेकिन अब इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। खानकाह की दूसरी मंजिल लगातार तालाबंद है और अब लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। न्यूज़ 18 का मैं मशकूर हूँ, आप इधर आए और मुझे इस बात कहने की दावत दे दी। क्या फैज़ पनाह की ये अहमियत है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमत को हुआ है। खानकाह फैज़ पनाह में पिछले 650 सालों से अब ये जब नया तामीर हो गया खानकाह फैज़ पनाह, वो पिछली बातों की तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। बदकिस्मती का आलम है, अगर खानकाह फैज़ पनाह अनसेफ है तो कैसे ये सेफ हो जाएगा, किसको कहना है। गवर्नर इंतजामिया से मैं अपील करता हूँ, मैडम दुरक्शन इंदिराबी से मैं अपील करता हूँ एज ए मुतवली ज़ियारत, उनके पास कोई नहीं जाता है। मुतवली ज़ियारत को हर लोग पकड़ते हैं, हर भाई पकड़ता है। अत के वरी बंद क्या वन त्रो यल कह, अगर यह बासान ठीक बासान मतलब ठीक तो तेल त्रो यल, अगर न बासान तेल कर शहीद, तेल बनाई नव, अगर यह मुश्किल ग JKPCC को मदऊ किया है, उनसे रिपोर्ट तलब किया और वो रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट किया है। उसके बाद NIT उन्होंने भी इसमें बहुत ताउन किया है, उन्होंने टेस्टिंग भी की और इसका रिपोर्ट भी सबमिट किया है। लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो साफ तौर ये जाहिर नहीं करता है कि इसमें ये सेफ है या अनसेफ है। दरगाह अलमदारी कश्मीर चिराल शरीफ में हम मौजूद हैं और दरगाह के रूबरू खानकाह फैज़ पनाह जो गुज़श्ता 2 बरस से ज़ायद वक्त से इसकी जो दूसरी मंजिल है वो तालाबंद है। अगर ये अनसेफ है
ये जो इतनी बड़ी इमारत बनाई गई है 34 करोड़ की लागत से बनाई गई थी, अगर इसकी पहली इमारत अनसेफ है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और अगर ये सेफ है फिर ये तालाबंद क्यों है। हालांकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वक्फ के मेंबरान यहाँ पर मौजूद है, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी तो जारी है और उन्होंने यकीन दिलाया आने वाले 2 या 3 माह में पूरी रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही ये पता चलेगा आया जो ये खानकाही फैज़पना ये सेफ है या अनसेफ, और उसी के मुताबिक इकदाम किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए सरार शरीफ बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। जामिया खदीजतुल कुबरा गुंड हसीबट श्रीनगर की तरफ से इमाम बारगाह बाबापुरा मागाम में विलादत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और शब बरात की मुनासबत से जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। इस जलसे में ईरान से आई हुई आलिमा के अलावा वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ दीनी खातून स्कॉलरों ने भी शिरकत की। इन्होंने इमाम मेहदी की विलादत, इनकी सीरत और मौजूदा दौर के हालात पर रोशनी डाली। इसके अलावा शब बरात की भी अहमियत बयां की गई। हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई भी इस दुनिया से चले जाए, अगर उनके पास, अगर उन्होंने इमाम को नहीं पहचाना होगा, अगर उनको मारिफत इमाम नहीं होगी, वो जाहिल इस दुनिया से चले जाएंगे। इस सिलसिले में हम यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि हम इन लोगों को दिखाएंगे कि मारिफत इमाम क्या है, ताकि हम भी जो है इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर के लिए दुआ करें। एक तरीका ये है इमाम को पहचानने का कि हम जो उनकी मुनासिबत से जो दुआएं हैं वो पढ़ें, उनकी ज़ुहूर के लिए दुआ करें, उनकी नयाबत में खैरात बांटेंगे, उनकी नियत पे सदका देंगे, ये भी एक मारिफत है। और हमारा मकसद यहाँ पे जमा होने का यही है कि हम लोगों को समझाइए कि इमाम जो है, इमाम की कितनी ज़रूरत है, इमाम का होना कितना ज़रूरी है। ये इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फर्जू की विलादत पे मुनक़द हो रहा है, जो फ़ख्र बाइस है कि ये प्रोग्राम ऐसे यहाँ इमामबाड़े में मुनक़द होने जा रहा है, तो इसकी खुशी में हम सब इकट्ठे हुए हैं। बागबानी के शोबे में नर्सरी का रोल काफ़ी अहम है, जबकि ज़िला कुलगाम के तहसील कीमोह इलाके में वादी की सबसे ज़्यादा नर्सरियां पाई जाती हैं। ज़िले में प्राइवेट नर्सरी से तकरीबन 5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। नर्सरी के मालिकान को हुकूमत से सब्सिडी भी हासिल हो रही है। पेश है ज़हूर रिजवी की ये खास रिपोर्ट। नर्सरी के बगैर बागबानी का शोबा नामुकम्मल तस्वुर किया जाता है। बागबानी का शोबा सिर्फ शौकिया तौर पर ही इख्तियार नहीं किया जाता, बल्कि रोजगार के हवाले से ये एक बेहतरीन पेशा है। जिला कोलगाम में कायम मेवा बागात से मुंसलिक नर्सरियों से करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल हो रही है और यहाँ से लाखों पौधे वादी और मुल्क की दीगर रियासतों में रवाना किए जाते हैं, जबकि इससे मुंसलिक रोजगार के वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। जिले में प्राइवेट नर्सरियों के जरिए 5 करोड़ तक की आमदनी हासिल हो रही है। नर्सरी और बाग के मालिकान हासिल होने वाली आमदनी को लेकर काफी खुश है। हमारा ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा इस पे ही मतलब मुनसर होता है, ये ताल्लुक उसी से रखता है, तो इससे हमारे मतलब जो इकनॉमी होता है वो बूस्ट अप होता है। और हमारा कुलगाम जिला इसी पे है, मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पे ही ज्यादा मतलब। बेरोजगारी का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें कितना काबू? बेरोजगारी मतलब बाकी अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जहाँ की काम नहीं चल रहा है, वहाँ बहुत फर्क पड़ता है। जो नर्सरियों का रोल है, हम हॉर्टिकल्चर का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि नई नई वैरायटी आई हमारे इलाके में, नए नए जो क्वांटिटीज हमें मिले हैं, इससे हमारे रेवेन्यू में बहुत इजाफा हुआ है। इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हॉर्टिकल्चर का ही मैं शुक्रिया करूंगा, क्योंकि इस रेवेन्यू से हमारी जो छोटी ये जो बेरोजगारी हमारे यहाँ पर थी, ज्यादा वो बेरोजगारी खत्म हो गई और रेवेन्यू का बहुत बहुत मतलब इजाफा हुआ है यहाँ पर। उधर कोलगाम में महकमे हार्टिकल्चर के जरिए नर्सरी के मालिकान हुकूमत की सब्सिडी से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल हो रहा है। मुस्तकबिल में नर्सरियों में मजीद इजाफा होने का कवी इम्कान पाया जाता है। प्राइवेट में हमारे पास तकरीबन 280 नर्सरी ऐसी हैं जो NRO की रजिस्ट्रेशन जिनको है, और लगभग 25 नर्सरी ऐसी है जिनको नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, एक्रेडिट किया हुआ है। तो इन नर्सरी में तकरीबन 6 लाख पौधा तकरीबन तैयार होता है, जो जम्मू, हिमाचल, उत्तरांचल
में भेजा जाता है और हमारी वादी की जरूरियात भी कुलगाम से ही तकरीबन अगर ज्यादा नहीं तो मैं कहूँगा 70% पूरी होती है। कश्मीर में बागबानी से वाबस्ता अफराद को चाहिए कि वो इस शोबे को मजीद तरक्की देने के लिए हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि रोजगार के मौके में भी इजाफा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलते हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से जनूबी कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम अजला से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों के लिए एक एक्सपोजर टूर का एहतमाम किया गया। जम्मू की मुख्तलिफ नर्सरियों और बागात का मुआयना कराने की गरज से इन्हें आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम से रवाना किया गया। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर सरताज अहमद शाह ने किसानों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम 14 फार्मर्स है, जिनमें तीन फार्मर्स को ब्लॉक से उठाया गया है और 14 मेंबर कहां से हैं, शोपियान से, और जिसमें कुलगाम से भी आधे फार्मर्स है और अनंतनाग से भी आधे फार्मर्स है। कुल मिलाकर बिल्कुल हम पुलवामा से भी आधे फार्मर्स है। हमें ये 5 डेज प्रोग्राम है, 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से है, जिसका हम तहे दिल से तीनों डिप्टी कमिश्नर्स का शुक्रिया अदा करते हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से ये एक्सपोजर टूर जो गवर्नमेंट ने करवाना, अभी कुछ दिन पहले भी एक था, अभी करवा रहे हैं, जम्मू में ले जा रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज को, उसके बाद दिखाने। ये फार्मर्स के लिए एक अच्छी है, गुड अपॉर्चुनिटी है कि वो इनको सीखने का मौका मिलेगा, हर जगह पे नहीं दिखा रहे हैं। तो हम इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमें टूर पूरा खास करके ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, तो एक हमारे साथ नोडल अफसर भी भेजा गया, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं, अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेशन किया उन्होंने। तो अभी हम जा रहे हैं 14 बंदे उठाए हर डिस्ट्रिक्ट से, कुलगाम और शोपियान और पुलवामा से। इस फार्मर्स को FTEC गांधरबल ने टूर करवाना है, जो विद इन स्टेट है, 5 दिनों का टूर है, 7 से 11 तक चलेगा ये। तो फार्मर्स जा रहे हैं अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द वैली। एक गाड़ी आई है पुलवामा, शोपियान और कुलगाम के लिए, जिनको यहाँ से DC साहब ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये पहले आज जम्मू पहुँचेंगे, कल ये यूनिवर्सिटी चट्ठा जाएगी, उसके बाद उदयवाला एक्सलेंस फ्रूट सेंटर जो वहाँ पे कायम हुआ है यूनिवर्सिटी का, और उसके नेक्स्ट डे ये चिनूर फार्म पे जाएंगे, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाके ये सीखें कि लोग किस तरह की फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी में कौन से इनकलाब आए हैं, ज़रूरी शोबे में नए नए जो टेक्नोलॉजी आई है, बीज आए हैं, इसका ये इस्तिफादा हासिल कर सके और वापस आके अपने खेतों में इसको इम्प्लीमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कस्बों की तरक्की के लिए कलीदी इक़दाम शुरू किए हैं। एक हुक्मनामे के मुताबिक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एस्पिरेशनल टाउन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूल आउट म्यूनसिपैलिटियों के लिए एक तशख़ीसी फ्रेमवर्क को अपनाने और शहरी असलाहत के तरगीबी फ़ंड की इंतख़ाब कुशाई की मंजूरी दी दी है। LG इंतज़ामिया की तरफ से उठाए गए इक़दाम पर हर तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। शहरी तरक्की में मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के मकसद के साथ जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने बहुत से इक़दामात उठाने का फैसला किया है। LG इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा एक हालिया हुक्मनामे के मुताबिक आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की तमाम म्यूनसिपैलिटियों में एक एस्पायरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। एक तशख़ीसी फ्रेमवर्क को अपनाना जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल डेवलपमेंट इंडेक्स UT 2022 की मुख्तलिफ म्यूनसिपैलिटीज़ कस्बों की कारकर्दगी और तरक्की की सतह की दर्जाबंदी, तशख़ीस और तज़िया करने में मदद करेगा। शहरी इस्लाहाती तरकीबी फ़ंड का मकसद जम्मू और कश्मीर म्यूनसिपल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के तहत मुकर्रर करदा मयारात के मुताबिक कारकर्दगी की बुनियाद पर UT के ULBs को इस्लाहात से मुंसलिक इमदाद फराहम करना है। आने वाले 20, 30, 50 साल में कैसा टाउन बनेगा, कैसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस एरिए में आने वाले 30 साल में कितने पानी इनको ज़रूरत है, किस किस्म के रोड चाहिए, जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या चाहिए, इस एरिए में पार्क होगा तो कितना होगा, वहाँ स्कूलिंग के लिए क्या सिस्टम होगा, वहाँ जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए क्या बंदोबस्त होगा, जो फ्यूचर में हमें आने वाले 20-30 सालों में
भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो एलजी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इसको जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन से शुरू किया जाए। एस्पायरेशनल कस्बों के तरक्याती प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मनसूबाबंदी की तरक्की और निगरानी का महकमा एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU कायम करेगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ख्वाहिशमंद शहरों की तरक्की की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड बनाएगा। स्कीमों पर हुक्मरानी करने वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला तरक्याती कमिश्नर मुतल्लिका महकमों के सरबराहों HODs के साथ तालमेल में ख्वाहिशमंद कस्बों की तेज रफ्तार तरक्की के लिए दीगर प्रोजेक्टों के साथ हम आहंगी के साथ इम्प्रेशनल टाउन डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे। जम्मू के मकामी लोग हुकूमत के इस इक़दाम से खुश हैं और उन्हें इससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। सबसे पहले तो मैं LG साहब का धन्यवाद करता हूँ कि J&K स्टेट में इन चीज़ों को मतलब इनिशिएटिव उन्होंने लेना स्टार्ट किया। दूसरा ऐसा है कि सर जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी और आने वाले टाइम पे जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, अगर उसकी प्लानिंग हम पहले से करके रखेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और बाकी चीज़ें भी सर जो मतलब रोड के लिए कहे जाए या फिर दूसरी डेवलपमेंट के लिए देखी जाए, जो भी ये LG साहब के जो हमारे स्टेप्स आ रहे हैं, इनको हम उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी स्टेट की तरफ ध्यान दें अपना। ये एक अच्छा कदम है। जो आने वाली चुनौतियाँ, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरली बात है, जो रोड 10 फुट का है, 8 फुट का भी चल रहा है, तो आगे तो नहीं चलेगा। आगे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोड 20 फुट का 30 फुट का होना चाहिए। जो ये नया जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है ये बहुत अच्छा है, पब्लिक को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर्स को प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए एक नोडल अफसर मुकर्रर करने की भी हिदायत दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक हर कस्बे के लिए प्रभारी इस कस्बे का सरपरस्त होगा और इस कस्बे में पहल की कामयाबी के लिए निगरान अफसर होंगे। ऑर्डर के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली म्युनिसिपैलिटियों को JKMDI 2022 के तहत मुकर्रर करदा मयारात के मुताबिक इन कारकर्दगी की बुनियाद पर एक अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड URIF की शक्ल में इजाफी ग्रांट एंड एड के जरिए हौसला अफजाई और तरकीब दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।